जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का और अभी का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, एक जो रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट को लेकर के है, और दूसरा बहुत ज्यादा बच्चे असमंजस में पड़े हुए हैं, बच्चे सहमे हुए हैं, बच्चे डरे हुए हैं किस चीज को लेकर के, जो ये एसएससी जीडी रिजल्ट। तो इसको देख करके हमारे रेडियो ऑपरेटर के बच्चे बहुत ज्यादा डर गए हैं। यानी इस तरह से मेरे पास फोन कॉल्स आ रही हैं, इस तरह से बच्चे मतलब सर ये बोल रहे हैं, सर इसका तो ये इतना गया है, हमारा क्या होगा। तो इस चीज को लेके मैंने सोचा ये वीडियो आपको दिया जाए, और थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, वो चीजों से मैं आप लोगों को अवगत कराने की मेरी कोशिश है। तो सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है, बिल्कुल भी आप जो है परेशान होना, बिल्कुल परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। देखो, आपका काम था, जो आपका था वो तो आपने कर दिया है, और अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अभी ना आप कुछ कर सकते हैं ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो इसके हिसाब से जो है आपको अभी से, यानी क्या कहता है, टेंशन लेकर के नहीं बैठ जाना है। और जो बच्चे हमारे कहने से आज तक जो अब तक फिजिकल कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो फिजिकल कर रहे हैं और जिन्होंने किया है, जिन्होंने टाइम कम किया है, सब कुछ कम किया है, जब रिजल्ट आने पर ये सारी चीजें क्या है, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप जैसे अभी से परेशान हो लेंगे, या आपसे भी से ये सोच लेंगे कि मेरा नंबर नहीं आ रहा है या ये नहीं आ रहा है। देखो, एक चीज मैं बता रहा हूँ, कहीं पर भी कोई भी चीज है, जैसे मेरी कट ऑफ बनाई हुई है या किसी और की बनाई हुई है, मैं आपको सच ये बताने की कोशिश करता हूँ कि मतलब जो भी चीज है, या आपका आइडिया है या किसी का भी आइडिया है, तो आप ये लगा लीजिए वो आइडिया आपका जब काम करेगा जब सारी चीजें सब कुछ सही चल रही होती हैं। इस तरह के बहुत ज्यादा मेरे पास फोन कॉल आ गए हैं बच्चों के कि सर क्या कहता है, मेरे इतने नंबर हैं, ये नंबर है, वो नंबर है। लेकिन इसके लिए जैसे मैंने भी शुरू में, जैसे बाकी जैसे पहले की अपेक्षा, जो पहले जैसे आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, कितनी नहीं गई थी, तो उसके हिसाब से मैंने जो है चलने की और वो बताने की कोशिश करी, पूरा अच्छी तरह से बताया है कि इतने तक ये पड़ जाएगा। लेकिन ये चीजें काम कारगर और कामयाब जब होती है जब आपका सब कुछ सही होता है। लेकिन आज के टाइम में अभी देखोगे तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सरकार गलत कर रही है या वो गलत कर रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा पेपरों की संभावना, ये लीक वाली जो समस्याएं आई हैं। कई बच्चों ने मेरे को ये तक भी बताया है कि सर ऐसा वहां पर ये हुआ वो हुआ। मैं इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, न मेरे से ये चीजें, गलत चीजें मेरे से आती हैं, लेकिन सत्यता यही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये चीजें जब होती हैं तो आपका जो है कट ऑफ का या फिर इन चीजों का मतलब का कोई एग्जैक्ट आइडिया या उसके आसपास वाला आइडिया पता नहीं चलता है। क्योंकि आज के समय में ना बहुत जो है क्या कहता है, सब लोग जैसे देखेंगे ना तो सच्चे आदमी कम है। हर किसी को मतलब चीटिंग, हर किसी को बेईमानी, हर किसी को मतलब इस टाइप का है। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगा आपको, आपको अपना हमेशा सत्य पे रहना है। एक दिन आपकी विजय जरूर होगी। और बिल्कुल बिल्कुल मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं मतलब ऐसे कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आए, कुछ टाइम के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय गुजरेगा, जब आप सच्चाई और ईमानदारी और वफादारी के साथ चल रहे हैं, हर काम अपना कर रहे हैं ना, तो ऊपर वाला जरूर कहीं ना कहीं जरूर सुनेगा। हाँ, रही बात यह है कि आप जैसे अब तक जो फिजिकल जो बच्चे हमारे जो अब तक कर रहे हैं और करते आए हैं, तो मैं बता रहा हूँ उन बच्चों को जरूर बेनिफिट मिलेगा। ये भर्ती ना सही, कहीं दूसरी जगह आपको मिलेगा, ठीक है ना। पर क्या है, जब आप एक बार बोलते रहते हैं, किसी भी कार्य को करते रहते हैं, और उसमें अपनी दिलचस्पी, और जैसे मेरे जो मोटिवेट जो मैंने किया है उसके हिसाब से आप जो है मोटिवेट हुए, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर है। और जब हम किसी चीज के पीछे पड़ेंगे नहीं तो वो काम होगा नहीं। हम सोचेंगे किसी भी कार्य को, हमारी दिनचर्या ही क्यों ना सही, दिनचर्या के अंदर ही हम सुबह से लेकर शाम तक ये सोचते रहेंगे मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। जब तक हम उसमें कदम नहीं लेंगे तब तक हमारा कुछ काम नहीं हुआ। या मान लीजिए रोजमर्रा की चीजों के अंदर ही आप समझ लीजिए कि जैसे मुझे नहाना है, नहाना है, नहाना है, बिस्तर पर लेटे रहेगा, घूमते रहेगा, नहाना है। जब तक हम उसमें अपना कदम आगे नहीं रखेंगे, हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसी तरह से आपको भी मतलब एक जो है आपका जो है ऐसा एक ये समय है, चाहे फिजिकल साइड से समझ लो, चाहे किसी भी साइड से समझ लो, आप जो है जैसा बनना चाहेंगे वैसा बन जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ 30 साल तक कोई किसी की ज्यादा एज नहीं होती है। इसमें ज्यादा और ज्यादा एज वाले भी बच्चे हैं नहीं ये रेडियो ऑपरेटर के अंदर में। मैं बता रहा हूँ अभी भी आपके अंदर बहुत बड़ा निखार आ सकता है।
जो चाहे फिजिकल साइड से सही, चाहे पढ़ाई की साइड से सही। पढ़ाई की साइड से भी देखोगे बेटा, तो जैसे एसएससी जीडी का भी जो इतना कट ऑफ जो देख करके वास्तव में बच्चे एकदम से ऐसे भयभीत हो गए, इतने परेशान हो गए। बाकी देखा जाए तो हमारे यूपी का तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है, 139 पॉइंट कुछ गया है। तो ये चीज को देख करके तो बाकी इसको भी जो रेडियो ऑपरेटर के बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, इतने ज्यादा टेंशन में पड़ गए हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा। बेटा जो होगा होगा, आ रहा समझ में। कहीं पर भी जैसे युद्ध के दौरान देख लीजिए, वहां पर उनको पता है, वो तो अपना एकदम से जान अपनी बाजी लगा करके आगे जाते हैं। वहां तो क्लियर पता है कि मरेगा या मारेगा। तो ये तो एक ये चीज है। तो इसको देख करके यदि आप डर जाएंगे तो कैसे चलेगी आपकी जिंदगी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो अब तक फिजिकल की जिन्होंने तैयारी करी है, जो बच्चे मैं जिन बच्चों को जो बताया हुआ हूँ, जो जिन्होंने वास्तव में अपना फिजिकल अच्छा किया है, वो पक्का इस कमेंट में जरूर लिखना। और मैं आपको जरूर बता रहा हूँ कि जब आपने मेहनत करी है ना, तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको फल जरूर देगा, 100% देगा। ठीक है ना। दिन देरी हो सकती है, अंधेरा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, अभी रिजल्ट को लेकर के जो है क्या है, बच्चे क्या है बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोन कर रहे हैं कि सर रिजल्ट के बारे में बताइए, रिजल्ट के बारे में बताइए। देखिए मैं आपको एक बात जरूर बताए दे रहा हूँ कि इतनी मेरी बात हुई है, जैसे मेरा क्या कहता है, जैसे हेड ऑपरेटर के बारे में भी एक वीडियो बनाया, तो वहां से उनके द्वारा दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक दो जगह बात करके मैंने पता किया। असल में इसमें हो क्या रहा है कि जैसे इसमें जैसे नंबर से कई कई क्वेश्चन मतलब क्या कहता है घटे, कई बढ़े। तो इनको जो है क्या कहता है वो तालमेल बैठाना पड़ रहा है, इनको जो वो करना पड़ रहा है सॉल्व, मतलब उस टाइप से किसी के नंबर घटे बढ़े। स्टाफ जैसे रेडियो ऑपरेटर के पास उतना है नहीं, तो उस हिसाब से उन चीजों को सेट आउट करने में इनको टाइम लग रहा है। रही बात जैसे कोर्ट केस वाली, कई बच्चे मेरे को ऐसे भी कॉल करते हैं कि जैसे कोर्ट केस है तो सर उसकी वजह से क्या पता नहीं भर्ती है कहीं, मतलब वो ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। भर्ती आपकी निष्पक्ष होगी, भर्ती आपकी क्लियर होगी, भर्ती आपकी कंप्लीट होगी। ये चीज को ध्यान रख लेना। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब कोर्ट केस के बारे में, जैसे डिप्लोमा वगैरह और भी है, जैसे मेरे लिए सभी बच्चे बराबर है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सभी बच्चे मेरे को लाइक करते हैं, सभी बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं। मैं यही बताऊंगा इसमें जो है कोर्ट का और भर्ती बोर्ड का फैसला क्या है, सर्वमान्य होता है, किसी के लिए भी हो। ये तो देखो हर किसी के पक्ष में होता नहीं है। जो मैं तो यही कहूंगा कि जो सत्यता है वही सामने आए, जो सत्य है किसी के लिए भी हो। ठीक है ना। लेकिन इसमें कई बच्चों का जो है टाइम जो है, जैसे खास तौर पे बीएड वाले जो बच्चे मेरे पास, ये बीटेक वाले जो बच्चे मेरे पास फोन कर रहे हैं, तो उनका टाइम जो है बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है। ये टाइम बर्बाद होने की वजह से क्या है, उनका उनको थोड़ा सा एक उनको ठेस जैसी पहुंची है। और अभी ज्यादातर इसमें मतलब क्या कहता है वो उसकी फेवर में जाने का पूरा चांस है, यानी हेड ऑपरेटर के लिए है। ठीक है ना, ये कन्फर्म ही समझ लेना आप लोग। तो जो ये टाइम बर्बाद हुआ है बेटा, ऐसे ऐसे जो ये टाइम बर्बाद हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब क्या था, जब से आप मेरी जो ये वीडियोज वगैरह जो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ आपको यही यही बोला था, मैं आपको यही बताता रहा हूं हमेशा कि आपको अपना जो है, यानी क्या कहते हैं, एक ही चीज लेकर के नहीं नहीं बैठना है। जैसे कि मान लीजिए आप यूपी रेडियो ऑपरेटर को ही लेके बैठ गए, या मान लीजिए क्या आता है आर्मी अग्निवीर को लेकर के ही बैठ गया, या मान लो एसएससी जीडी को ही लेकर के बैठ गया। जैसे एसएससी जीडी का इतना ऊपर कटअप चला गया अभी, तो अब इसमें कई बच्चे आए नहीं, तो वो ना इधर कहीं के नहीं रहे। मतलब देखो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, बहुत ज्यादा सब कुछ है। तो आप अभी अगर यदि आप अभी एक्टिवेट रहोगे तो कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर पा जाओगे। ठीक है ना। खास तौर पे बहुत ज्यादा है ऐसे ऐसे मेरे ग्राउंड पर, यहाँ पर ऐसे भी बच्चे हैं, जैसे क्या कहते हैं आपको मैं क्या बताऊं, जैसे कम से कम 3-3 4-4 जगह उनके फॉर्म अप्लाई किए हुए, 4-5 जगह। सही है ना। कहीं ना कहीं मतलब वो वर्दी लेकर के चले जाएंगे। कई क्या होता है कि जब एक आदमी का ऐसा होता है कि जब आदमी मतलब क्या करता है, कई ऐसे ऐसे मोड़ पे खड़ा होता है ना, जब तक उसका सही समय नहीं होता तब तक उसको बेचारे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ही, या चाहे कैसे भी समझ लो। जो ये प्रॉब्लम आती है उस टाइप से, तो आपको ये नहीं समझना है कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आ रहा है समझ में। और ये चीज को ध्यान रखना, आपकी लाइफ के अंदर आपकी मतलब कभी ना कभी आपका कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आएगा कि जिसमें आपका जो है लाइफ मतलब बदलेगी एकदम से। आपको ये लगेगा कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। जब आपके साथ यानी मान लीजिए आपका यूपी रेडियो ऑपरेटर के अंदर ही आपका नंबर आ गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर इसके अंदर जॉब भी लग गई या और भी कुछ हो गया ना, तो कहीं पर भी कोई भी कार्य, एक कार्य होने के बाद में ना
आपके लिए लाइन पे लाइन लग जाएगी। आप जो चुनते रह जाएंगे कि मैं ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ठीक है ना। तो एक एक दौर आता है, एक समय आता है, एक वक्त आता है। उस वक्त का इंतजार करो, अपने कर्म में लगे रहो, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। आ रहा समझ में? रिजल्ट, रिजल्ट आपका मेरे हिसाब से आपका जो है क्या कहता है, जैसे मैंने जो आइडिया लगाया है और दूसरा जो बाकी लोगों से जो पता करके मैं वो चीज में बता रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल फैक्ट और एक्चुअल तो ये है नहीं। आपको मैं सही बता रहा हूँ। तो ये रिजल्ट आपका लगभग लगभग इस महीने के एंड तक बिल्कुल कंफर्म हो जाना चाहिए। जहां तक है कि आप ये लगा लो, ये क्या कहते हैं, इसको जो नंबर घटे बढ़े उसके हिसाब से जो है क्या है, इनको उनको उसको करने में थोड़ा सा समय लग रहा है, समय लग रहा है। तो जब मान लीजिए सारी शिफ्टों का वो करना, ये करना तो बहुत ज्यादा है। एसएससी के पास पावर ज्यादा है तो वो लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। इनके पास थोड़ा सा स्टाफ या उन चीजों की कमी होने की वजह से भी थोड़ा सा, और जो भी ये पूरा सेट आउट जो भी कर रहा है तो उसको भी थोड़ा सा समय चाहिए होता है। मतलब इसमें ऐसा तो नहीं है कि मतलब अलग अलग वो कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा देरी हो रही है। तो इसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो, और अपनी जो बच्चे अब तक जो तैयारी कर रहे थे इसको ना देखे, ये एसएससी जीडी के रिजल्ट को ना देखे, जो अपनी तैयारी है उसको बरकरार रखे, परेशान ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से रहे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।